बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग के मुख्य सचिव जी और मंत्री जी डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी और पूर्णिया के जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार जी, इन तीनों आदमी से मेरा निवेदन है कि आपका कथन है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे और हमारे मंत्री जी का कथन है कि ज़मीन संबंधी जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, हम जब तक है हमारा कुर्सी साफ सुथरा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात कायम रहे और साफ सुथरा रहे और ज़मीन पर आप कार्रवाई करें सरजमी पर। तो मैं पूर्णिया जिला खोस्कीबाग हाट का किस प्रकार से सरकारी ज़मीन का घोटाला हो रहा है, लिखित शिकायत करने पर भी जो है नहीं सुन रहा है। और सबसे बड़ा बात, उजागर पर्दाफाश करने के लिए हम जो आए हैं, तो बिहार सरकार जो है जितने भी तमाम पूर्णिया ज़िला में मुकदमा लड़े हैं उसमें केस हार जाते हैं। आखिर क्यों? जब एक तरफ कहते हैं कि बिहार सरकार की ये ज़मीन है तो सरकार ज़मीन संबंधी केस हारते क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरी सवाल कि मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि आपका न्यायालय में जेपी बैठा हुआ, जेपी जो है अपना पक्ष सही से नहीं रख पाते हैं और अंचल अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही मिलीभगत से भ्रष्टाचार के बल पर सरकारी ज़मीन की जमाबंदी और डिग्री दिलाने में ये लोग अहम भूमिका निभाते हैं और करोड़ों अरबों रुपया का ज़मीन डिग्री देकर उसको माफियाओं के द्वारा बेचवाते हैं, जिसका एक नमूना मैं दे रहा हूँ। ऐसे तो ढेर सारा मामला है डिग्री का, लेकिन मैं 514-93 धर्मचंद राका बेनाम बिहार सरकार जो आप डिग्री दिए हैं और बिहार सरकार केस हार गया है। मेरा सवाल है, मेरा आरोप है कि ना तो बिहार सरकार की ज़मीन है, आप सर्वे बेनामी करवाए हैं और धर्मचंद राका के पास एक कट्ठा एक धूर का अगर सही कागजात होगा तो अशोक ठाकुर फांसी में चढ़ने के लिए तैयार है। और आप किस प्रकार से मुंसफ न्यायालय में कौन सा कागजात के आधार पर आप डिग्री लिए हैं, मूल कागजात आप प्रस्तुत कीजिए। और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी राकेश रमन जी से भी मेरा आग्रह है कि आपने 144 धारा लागू किया जिसका केस नंबर 511 M है और उसमें आप धनपत राका बेनाम अशोक ठाकुर भी है, तो उसमें आप भी पार्टी है और आप पार्टी बनाइए। जो मैं कारण परीक्षा में दाखिल किया हूँ, आरोप लगाया हूँ, उसका आप जांच करवाइए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार की सरकारी संपत्ति जो बेनामी सरकारी संपत्ति सर्वे में हुआ है उसका आप किस प्रकार से खरीद बिक्री गलत जमाबंदी और डिग्री दिलाने का अहम भूमिका निभाया है। इसका पर्दाफाश उजागर हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ पूर्णिया जिला पदाधिकारी जी से और मुख्य सचिव पटना से राजस्व विभाग का, और मैं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से भी मैं कह रहा हूँ कि आप इस खोस्कीबाग हाट के सरकारी खाता 889 1650 वगैरह ढेरी खेसरा है, उसका रकबा 50 बीघा तो आप हाट का है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा है। 889 खाता में बहुत सारा ज़मीन है। आप इसका प्राय लोग कब्जा करके कोई कोर्ट के द्वारा डिग्री ले लिया, कोई फर्जी कागजात बना लिया, कोई खरीद बिक्री किया है। आप अगर जांच करवाइएगा ये जो है अरबों करबों में जो ये सरकारी ज़मीन बेचा जा रहा है इसका उजागर हो जाएगा। मैं लिखित दिया हूँ, राजस्व मंत्री को भी मैं भेजा हूँ 1/8/2024 का आवेदन, और जिला पदाधिकारी को तो मैं लिखता ही आ रहा हूँ और लिख के दिया हूँ। अगर इस पर किसी प्रकार से 514-93 पर अपील नहीं किया गया और कार्रवाई नहीं किया गया माफिया लोगों पर, मेरा सवाल है प्रशासन से कि आप जो है उस बोगला चौक पर जितने भी तमाम वीडियो में आदमी है वो आदमी जो है माफिया लोग कौन है, ये प्रताप सिंह कौन है, देवलाल यादव कौन है, परवीन गुप्ता कौन है, ये विजय भगत कौन है, ये तमाम सोनू सिंह कौन है, वगैरह वगैरह बहुत का उसमें
वीडियो में चेहरा है, इन लोगों का क्या कारोबार है। और हमारा आरोप है कि ये लोग सरकारी ज़मीन को अवैध कब्जा कर घर बनाया हुआ है और सरकारी ज़मीन का अवैध कब्जा करके खरीद बिक्री करना इसका पेशा है। और ये लोग कहाँ का मूल निवासी है और पूर्णिया में कब आए हैं, और परवीन गुप्ता का दादा जो है गंगा दास ये कहाँ का मूल निवासी थे, पूर्णिया में कब आए, इतना सारा ज़मीन का मालिक कैसे बने हैं, आप जांच कीजिए। आज भी गंगा दास का घर जो बना हुआ है खाता 889 में, दुकान भी है, घर भी है, सरकारी ज़मीन में फर्जी कागजात बनाकर ये लोग जो है इतना सारा संपत्ति अर्जित किया है। और आज भी सरकारी ज़मीन, हाट की ज़मीन, नदी नाला की ज़मीन, जहाँ तहाँ जो है ये लोग ये सब कारोबार जो है रंगबाजी पर कर रहे हैं। और हम लोग शांति प्रिय, न्याय प्रिय होने के नाते हम लोग आदिवासी कार्यालय से सरकारी ज़मीन बचाने की मैं मुहिम चलाया हूँ, इसलिए कि मुझे जानकारी हुआ है कि ये सरकारी ज़मीन सरकार जो बेनामी सर्वे करके जो किया है, इसका सर्वे का आधार नहीं है। और इसका पूर्व का ज़मीन का स्वामी जो भी पूर्णिया जिला वार्ड नंबर 17 का जो हमारे पूर्वज से उड़ीसा बिहार व उड़ीसा 1824 ईस्वी के द्वारा रामफल ठाकुर से डिमांड ऑफ नोटिस पैसा मांगा जा रहा है और दाखिल करने और इसमें लिखा हुआ है कि आपका नीलामी कर लेंगे। तो मेरा सरकार से सवाल है, एक तरफ नोटिस आप हमें कर रहे हैं पूर्वज को, रामफल ठाकुर को, दूसरी तरफ धर्मचंद राका जो है वो 514-93 में एग्जिबिट किए हैं कि हमने उसकी बात को रिटर्न किया है, कंपनसेशन लिया है। तो हमको आधार बताइए, क्योंकि मेरा आरोप है कि ये हमारी पूर्वज की संपत्ति, रामफल ठाकुर की संपत्ति, आप उसकी बात को धर्मचंद के नाम, तिलक भगवान के नाम, ये सब तमाम आप जब जांच में हम सहयोग करेंगे, ये लोग निकलेंगे कितना ज़मीन ये लोग बेचे हैं। और आज भी जब धर्मचंद राका का ज़मीन जो अवैध कब्जा करके रखे हैं, उनके पास अगर या इन लोगों को जो हम आरोप लगाए हैं जिसके ऊपर इनका घर द्वार और सरकारी ज़मीन जो प्रताप सिंह, देवलाल यादव, ये सब कहाँ से इतना पैसा बनाया है, विजय भगत, परवीन गुप्ता, इन सभी का संपत्ति जांच करें। अगर मेरा लगाया गया आरोप गलत होगा तो आप हमको फांसी दे दीजिएगा और आप जो है इस पर कार्रवाई कीजिए और जांच कीजिए। और ये जो है धर्मचंद का अगर जो 1 कट्ठा का कागजात अगर सही अगर निकाल देता है सरकार, तो हमें फांसी पर अशोक ठाकुर चढ़ने के लिए मैं हंसते हंसते तैयार हूँ। और ये और मैं अगर इस पर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, ये तीनों को जो मैं बोल रहा हूँ, मुख्य सचिव को और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल को और पूर्णिया डीएम कुंदन कुमार जी को, इन तमाम सभी को सूचना दिया हूँ, लिखित दिया हूँ। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जितने भी आम जनता है इस बेनामी सरकारी ज़मीन को बचाने का मुहिम चलाया है। और पूरी हटिया में बड़े बड़े मॉल बिल्डिंग बनाकर जो किए हैं, उस पर हम पूछना चाहते हैं हमारे पूर्णिया पूर्व सीओ को कितना पैसा मिले हैं और कितना पैसा मिल रहा है। और नगर निगम का राजदेव, नगर निगम का नगर आयुक्त, मैं उनको भी बोला हूं कि आप किस विधि सम्मत से खुशकीबाग हाट, गुलाबाग मंडी सब का डाक करवाते हैं, जबकि आपका ज़मीन है तो कागजात दिखाइए, नहीं तो मेरे आरोप का आप जांच करके हमारे पूर्वज का संपत्ति वापस कीजिए। और धर्मचंद, तिलक भगवान, ये सब वगैरह वगैरह पर आप कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो हम लोग समूचा आदमी आंदोलन करेंगे, डीएम साहब से पूछेंगे और हमको जांच रिपोर्ट चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी राकेश रमन जी से भी मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने ऑर्डर शीट में 511M 144 जो आप लगाए हैं बोगला चौक, खाता 889 1650 में, आप तमाम को एकदम स्थलीय जांच करवाते हुए जो सीओ साहब बात किए हैं कि हमने स्थलीय जांच करवाया हूं, तो स्थलीय जांच में मेरा सवाल है कि आप बताइए कि ज़मीन का प्राकृतिक क्या है, उस ज़मीन पर क्या संरचनाएं बना हुआ है, क्या है, दुकान है, खाली है, खड्डा है, मकान है, गाछ है, वृक्ष है, ये तमाम, इसकी चौहद्दी क्या है, प्रत्येक खेसरा का चौहद्दी रकबा, ये सब बताया जाए। और ये सब कहीं कुछ नहीं दिया है, टाल मटोल करके रिपोर्ट भेजे हैं राकेश रमन जी एसडीओ साहब को, अनुमंडलीय पदाधिकारी जी को। तो मैं उनको भी कह रहा हूँ कि आप इन लोगों के चक्कर में
न पड़े, नियमानुसार से जांच करते हुए आप इस पर कार्रवाई करें और सरकार ये ज़मीन अपने अंदर में ले। जो नियमानुसार कागजात देगा खुशकी बाग वार्ड नंबर 17 का, उसको अब ज़मीन आप सरकार दीजिए, उससे अधिकृत कीजिए, लेना देना कीजिए। हमारा संपत्ति है, मैं अशोक ठाकुर खुलेआम बोल रहा हूँ, फांसी में चढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ, हमारा संपत्ति है, आप जो भी कीजिए, सरकार या आम आदमी जो भी है खुशकी बाग हाट में, आप अशोक ठाकुर से ही सेटलमेंट करिएगा तो आपका सारा सही होगा। अगर आप सेटलमेंट नहीं करते हैं तो मेरा चुनौती है कि सबका कागजात गलत है और गलत आधार पर आप काम किए हैं। किसी एक का आप खुशकी बाग वार्ड नंबर 17 में जांच कर लीजिए, अगर कोई एक का कागज़ सही होगा तो आप हम पे बेशक फांसी पर चढ़ा दीजिएगा, हम चढ़ जाएंगे और कभी ज़मीन का आवाज़ नहीं उठाएंगे। धर्मचंद राका का ज़मीन नहीं है, कहाँ का मूल निवासी है, तिलकवान भी कहाँ से आए हैं, इन तमाम कैसे लूटे हैं, फलपट्टी का जांच करवाया जाए। बगुला चौक आप खुशकी बाग हाट के अंदर आता है, 50 बीघा के अंदर आप तथाकथित दे रहे हैं। हजारी मल राका, धर्मचंद राका, फतेह चंद राका, गुलाब चंद राका, जयचंद राका, ये लोग कौन है? पूरा खुशकी बाग को जो है सारा ज़मीन बेचे हैं और किस ज़मींदारी पर आप बेच रहे हैं, ये समूचा कारण पीछा में 511 में 144 में मैं कारण पीछा जो से आपको दिया हूँ, उसको पढ़े, उस पर कार्रवाई करें। और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वैसी नौबत न आवे जो हमें रोड पर उतरना पड़े, डीएम साहब आपको गरियाना पड़े और डीएम साहब आपको घेरना पड़े, ऐसा नौबत न आवे। आप विधि सम्मत कार्रवाई कीजिए, सीबीआई जांच का भी आदेश है। मैं आप बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है, अगर कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो फिर इतने जान लीजिए कि आप भी तमाशा देखने के लिए हैं, तो हम दिखाएंगे आपको तमाशा। ये आप इसके लिए निश्चित रहिए। 514-93 पर अपील कीजिए बिहार सरकार, अपने अंदर में ज़मीन लीजिए।